नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लिंक का मेथड सिंटैक्स क्या है। देखिए, जो आप लोगों को लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंक का जो क्वेरी सिंटैक्स है या एक्सप्रेशन सिंटैक्स है वो ये था कि फ्रॉम से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप लोगों के पास इन्यूमरेबल डाटा और या कलेक्शन आता है। स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर लगाने पड़ते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है। और एक इसका एग्जांपल हम लोगों ने फ्रूट लिस्ट का लिया था और ये एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्रेस भी किया है सिंटैक्स के माध्यम से। एक और एग्जांपल भी हम लोगों ने लिया था यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को लैम्डा का मेथड सिंटैक्स अच्छा लगता है तो आप लोग मेथड सिंटैक्स भी लगा सकते हैं। अब हम यही पढ़ेंगे, आज आप लोगों को बताएंगे लिंक का मेथड सिंटैक्स। लिंक का मेथड सिंटैक्स जो है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लुएंट सिंटैक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लुएंट सिंटैक्स बोलते हैं। और ये भी किस में से सर्च करता है? इन्यूमरेबल और आईक्यूरेबल डाटा क्लास में से ही सर्च करता है। ये एक प्रकार के एक्सटेंशन जो क्लास है उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यह एक्सटेंशन क्लास का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लुएंट सिंटैक्स या लिंक का मेथड सिंटैक्स। तो हम लोग चलिए इसका एक जो है सिंपल सा सिंटैक्स जो है हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट करना है कलेक्शन से। इसका हम लोग सिंटैक्स लिख रहे हैं, सिंटैक्स। यहाँ पर आता है आप लोगों के पास कलेक्शन डॉट, यहाँ पर कलेक्शन डॉट, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऑपरेटर यूज में लेना है तो हम लोग उसे बोलते हैं एक्सटेंशन मेथड। एक्सटेंशन, और सभी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके सभी के क्या है? एक्सटेंशन मेथड है। और यहाँ पर आप लोगों को लिखनी पड़ती है लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक आप लोगों का मेथड हो गया। आप लोगों का मेथड का जो सिंटैक्स है वो ये है, कलेक्शन लिखो डॉट एक्सटेंशन मेथड लगाओ, या हम लोग इसको बोलते हैं क्वेरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर। एक्सटेंशन मेथड भी वही होते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद में हम लोगों को एक क्या लिखनी पड़ती है? एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है। तो लिंक का मेथड सिंटैक्स यही है जो आप लोगों के सामने है। इसको हम लोग फ्लुएंट सिंटैक्स भी बोलते हैं। जो कंपाइलर होता है हमारा, तो वो क्या काम करता है? क्वेरी सिंटैक्स को कन्वर्ट करता है मेथड सिंटैक्स में एट कंपाइल टाइम। ध्यान रखना, जो हम लोगों ने जो क्वेरी सिंटैक्स लिखा था, इस क्वेरी सिंटैक्स को ये कंपाइलर जो है वो किस में कन्वर्ट करता है? मेथड सिंटैक्स में ही कन्वर्ट करता है। तो हम लोग एक बात जो है वो इसमें नोट में लिख लेते हैं। कंपाइलर क्वेरी सिंटैक्स को मेथड सिंटैक्स में बदलता है। बदलता है कंपाइल टाइम पर। जब इसे कंपाइल किया जाता है तो किस में बदल जाता है? ये मेथड सिंटैक्स में, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली किस में? एक्सटेंशन मेथड में ही पास होती हैं। तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम लोग इसी का भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा था यहाँ पर फ्रूट लिस्ट जो है, यहाँ पर हम लोगों के पास फ्रूट लिस्ट है। ठीक है, जिसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और ग्रेप्स और कोकोनट थे। तो हम लोग अगर इसमें से एन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे इसी का एग्जांपल जो क्वेरी सिंटैक्स है, इसी का एग्जांपल हम लोग मेथड सिंटैक्स में देखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले कलेक्शन का नाम लिखेंगे। तो कलेक्शन का नाम है हमारे पास फ्रूट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रूट लिस्ट वेरिएबल रिजल्ट, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल्स टू फ्रूट लिस्ट। फ्रूट लिस्ट लिखा डॉट वेयर, क्योंकि हमें वेयर कॉज लगाना था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। देखिए, एक्सटेंशन मेथड है, एक्सटेंशन मेथड यहाँ पर ये क्या है? ये एक्सटेंशन मेथड है।
ठीक है। अब आप लोगों को लैम्डा एक्सप्रेशन लिखनी है, तो मैंने लिखा a टेंस टू a डॉट, ठीक है, a डॉट। अब वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे कंटेन्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे an, कि इसमें से आप लोगों को पास जो भी an वाली वैल्यू है वो आप लोगों को दे दी जाए। तो ये इतना सा आप लोगों को लिखना पड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड? आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने जो किया है वो एक्चुअली में कैसे पास होता है एक्सप्रेशन लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को देखनी होंगी, ठीक है। अब ये जो है वो एक एक्सटेंशन मेथड है, यहाँ पर वेयर जो है वो यहाँ पर क्या है, एक एक्सटेंशन मेथड है। तो ये एक्चुअली में पास कहाँ होता है वो हम लोगों को देखना ज़रूरी है। अगर आप लोग वेयर पर जाकर उसको देखेंगे भी, जैसे कि अगर आप लोगों ने इंटेलिजेंस लिया काम में, विजुअल स्टूडियो ओपन किया, और उसके बाद में जब जैसे ही आप लोग वेयर लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा वो बता देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने यह लिखा डॉट वेयर, वेयर जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, एक इंटेलिजेंस आएगा, ठीक है, जो निकल के आती है पॉपअप। वहाँ पर आप लोगों के पास आएगा फंक्शन सी, फ्रूट लिस्ट जो भी होगा, स्ट्रिंग जो टाइप होगा वही आप लोगों के पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग, और ये आ जाएगा बूल, कि आप लोगों की जो रिजल्ट है वो आप लोगों का कैसा होगा, प्रिडिकेट होगा, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वेयर का वो कैसा आएगा, बूलियन टाइप, ट्रू या फॉल्स। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों के पास जो फंक्शन है इसमें आप लोगों के पास ये आप लोगों को दिखाई देता है कि जिस टाइप का होगा वो यहाँ पर टाइप आ जाएगा, और आप लोगों के पास यहाँ पर बूलियन वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब यही है कि ये जो वैल्यू है वो फिल्टर ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रिडिकेट। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता आप लोगों के पास आउटपुट में, जब वेयर का आउटपुट आप लोगों के पास आएगा तो ये ट्रू या फॉल्स में आएगा आप लोगों के पास। तो अगर होगी तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी कि फ्रूट लिस्ट में ये वैल्यू है, तो आप लोगों के पास वो वही रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस बार आप लोगों को यही सीखना है कि ये जो वेयर कोज है ये डेलीगेट फंक्शंस में जाता है, और मैं आप लोगों को लिख के भी बता देता हूँ कि वो डेलीगेट जो फंक्शन है एक्चुअली में वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले वही लिख लेते हैं कि डेलीगेट जो फंक्शन है वो क्या है, कैसा बनता है। अगर हम लोग बनाना चाहें तो डेलीगेट जो फंक्शन है वो कैसा बनता है, ठीक है। इसी वेयर का जो हम लोग डेलीगेट फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सटेंशन मेथड कहा है वेयर को, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्लास, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय काम में लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग वेयर को यूज़ करेंगे। वेरिएबल मैंने लिखा था एम्प्लॉय पूरा का पूरा, है ना। तो EMP इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास लिस्ट कौन सी थी, एम्प्लॉय की थी। यहाँ पर देखिए ये एम्प्लॉय की लिस्ट थी हमारे पास, EMP लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट वेयर, ठीक है। A टेंस टू A डॉट एज इज ग्रेटर देन 19 एंड A डॉट एज इज लेस देन 30, हम लोग ये लिखेंगे। तो ये जो वेयर कोज है वो एक्चुअली में जाता कहाँ पर है, ये बूलियन वैल्यू के लिए। तो हम लोग एम्प्लॉय के लिए क्लास बना रहे हैं। तो ये जो डेलीगेट फंक्शन है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। इसके लिए डेलीगेट फंक्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट में इनबिल्ट है, जो आप लोगों को लिखना नहीं पड़ता। ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर पास होता है वो लिख रहा हूँ। डेलीगेट बूलियन टाइप, ये किस प्रकार का होगा, ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बूलियन टाइप का रिजल्ट आप लोगों को देगा। तो ये जो फंक्शन है ये आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो पैरामीटर है वो कहाँ पर पास होते हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखने की आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बूल फाइंड एम्प्लॉय। ये फंक्शन आप लोग देखिए, एम्प्लॉय ये डेलीगेट होता है एक EMP, ठीक है, लिखा मैंने। अब इसी के नाम से हम लोग एक एक्सटेंशन मेथड बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंशन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्लास है हमारे पास, एम्प्लॉय ऑफ एरे
रिटर्न करेगा वेयर एम्प्लॉई ऑफ एरे, हम लोग यहाँ पर EMP एरे लिख देते हैं यहाँ पर, कोमा फाइंड एम्प्लॉई, यहाँ पर हम लोगों ने डेलीगेट लिख दिया DEL, ठीक है। अब यहाँ पर मिला इंटीजर I, इस प्रकार का कुछ मटेरियल जो है आप लोगों को मिलता है यहाँ पर एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई चाहिए जिसकी एज जो है वो किससे कम हो, तो ये हम लोग यहाँ पर पास करेंगे तो वो एक्चुअली में उसी में जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है एम्प्लॉई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई, ठीक है। अदरवाइज जो डाटा है वो एक्चुअली में किस में जाता है, फंक्शन जो मैंने अभी अभी लिखा है इसमें, ठीक है, ये प्रेडिकेट होता है। तो बूलियन जो वैल्यू है वो रिजल्ट में रिटर्न करता है फॉर ईच, इस प्रकार डेलीगेट जो है वो लिखे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर लिखने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। एम्प्लॉय EMP इन आप लोगों के पास है EMP एरे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने लगाया इफ़ डेलीगेट DEL डेलीगेट ऑफ EMP अगर एग्जिस्ट करता है तो आप लोगों का रिज़ल्ट जो होगा वो क्या होगा, आप लोगों के पास एम्प्लॉई EMPLOY इसमें आप लोगों के पास स्टोर हो जाए ऑफ I इक्वल्स टू आप लोगों का है EMP, ये वाला, ये जो है वो इसमें इसके एक वैल्यू में चला जाएगा। उसी प्रकार I++ और रिटर्न आप लोगों का एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लोग ये वैल्यू भेजते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय लिस्ट, जो अभी अभी यहाँ पर लिखा था ये वाला एम्प्लॉय लिस्ट डॉट वेयर, मैंने ये जो लिखा है वेयर, और उसके बाद में ये जो कंडीशन पास की ये कहाँ पर जाएगी एक्चुअली में, ये जाएगी यहाँ पर इसके पास वेयर एक्सटेंशन मेथड के पास। तो इसमें जो डेलीगेट है वो एक्चुअली में बूलियन वैल्यू रिजल्ट में बूलियन वैल्यू पास करता है, बूलियन वैल्यू जो है वो भेजने की कोशिश करता है। तो आप लोगों का जो इसमें रिटर्न है इस प्रकार, ये इस प्रकार बना नहीं होता एक्चुअली में, ये जो बना है वो कैसे बना है, रिटर्न इसमें जो है एम्प्लॉय के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी कि ये एम्प्लॉय इसमें मिला या नहीं मिला। तो अगर आप लोगों का मिल जाता है तो वो वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय में स्टोर हो जाती है। तो जो एक्सटेंशन मेथड है वो आप लोग इतना ही समझिए, जो एक्सटेंशन मेथड है वो कैसे काम करता है वो मैं यहाँ पर बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा था। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ये देखिए सारा का सारा कचरा मैंने यहाँ से हटा दिया है। इसका एग्जांपल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अब नीचे मत देखिए आप लोग चाहे, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन मेथड है वो क्या है, यही है कि आप लोगों को पहले क्या लिखना पड़ता है, आप लोगों को लिखना पड़ता है ये वाला कलेक्शन। कलेक्शन में क्या आप लोगों के पास फ्रूट लिस्ट है, डॉट वेयर लगाया, डॉट ए डॉट कंटेंट्स लगाया और वगैरह वगैरह आप लोगों ने लिख दिया। तो ये वैल्यू जो है ए डॉट वेयर ये एक्चुअली में एक्सटेंशन मेथड है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर भी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने लैम्डा एक्सप्रेशन ये काम में ली है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन का साइन है जो हम लोगों ने काम में लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेरी का मेथड सिंटैक्स जो है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो चाहे आप लोग ये लिख लो, चाहे वो आप लोगों को क्वेरी सिंटैक्स जो एक्सप्रेशन है वो लिख लीजिए आप लोग, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है मेथड सिंटैक्स में ही, ठीक है। क्वेरी एक्सटेंशन मेथड किस में कन्वर्ट होता है, मेथड सिंटैक्स में ही। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक नोट और नोट बनता है रेड कलर से, तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं एक नोट क्या लिखें कि क्वेरी सिंटैक्स कन्वर्ट होता है मेथड सिंटैक्स में, मेथड सिंटैक्स में एट कंपाइल टाइम, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों को कैसे लिखना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें हम लोग करने वाले हैं, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बहुत सारा काम का है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल आप लोगों के लिए बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, और वो भी कोर तरीके से। तो आप लोगों को बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। धन्यवाद।